गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग आधुनिक बिहार से संबंधित जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं तो उन्हीं का एक रिवीजन करते हैं। इसमें आपको लगभग 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इनमें से सभी को सही कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपकी आधुनिक बिहार पर पकड़ मजबूत है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, यहाँ देखिए। 1770 में गठित बिहार लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? 1770 में, याद कर लीजिए, जेम्स अलेक्जेंडर क्या थे? तो बिहार लगान परिषद के अध्यक्ष थे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर कौन नियुक्त हुए? पटना के क्या, तो पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट, तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। तीसरा देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कब गठित हुई तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रदेश कमेटी क्या नाम है? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन, पहला का क्वेश्चन। इसका गठन हुआ था 1908 को और इसके पहले अध्यक्ष तो हसन इमाम को बनाया गया। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह अस्थायी थे, बाद में अस्थायी बनेंगे राजेंद्र प्रसाद। विलायत अली और इनायत अली किससे संबंधित हैं? इन दोनों का नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता है। तो ये दोनों वहाबी आंदोलन से संबंधित हैं। तो पाँचवें का उत्तर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का फराजी आंदोलन बिहार के किस आंदोलन से प्रेरित था? यानी बंगाल का फराजी आंदोलन, उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? वहाबी आंदोलन। तो इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ देखिए, वहाबी आंदोलन से प्रेरित था फराजी आंदोलन बंगाल का। भारत में प्रथम बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो गांधी जी, महात्मा गांधी कब बन गए? वही चंपारण में, यानी बिहार से ही उनकी ख्याति पूरे देश में हो गई। तो सातवें का आंसर डी है। अहले हदीस किसे कहते हैं? अहले हदीस, तो याद कीजिए, वहाबी अनुयायी, वहाबी अनुयायी। और वहाबियों का मुख्य केंद्र पहले यहाँ क्या था? तो पहले वो पेशावर के साइड में था, लेकिन बाद में इसका मुख्य केंद्र पटना हो गया। तमार विद्रोह किस जनजाति द्वारा किया गया था? यह झारखंड संबंधित है। तो तमार विद्रोह करने वाला जो जनजाति था उसका नाम था उरांव। क्या नाम था? उरांव। निम्न में से सही मेल चुनिए, यानी मेल मिला देना है और नीचे विकल्प है। कोल विद्रोह, उरांव विद्रोह, संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह। संथाल विद्रोह ये सिद्धू और कानूवाला 1855 में हुआ था, यानी तीसरा का तीसरा सही है। अब आगे देखते हैं। तो तीसरा का तीसरा, चलिए और मिलाते हैं और निम्न में से सही मेल को चुने। तो तीसरा तो संथाल विद्रोह सही है। और उसके बाद और देखते हैं, कोल विद्रोह, उरांव विद्रोह और चेरो विद्रोह। तो इसका कौन कौन सही है? यहाँ देखिए, कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, सही है। और चौथा चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था, यह सही है। लेकिन उरांव विद्रोह 1760 वाला गलत है। और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व पटना में 1857 के दौरान किसने किया? तो पुस्तक विक्रेता, नाम क्या था उनका? याद कर लीजिए, पीर अली। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग। ये केबीसी वाला क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो बक्सर के युद्ध के बाद, यानी बात होगी 65 में आएगी, यानी 1765। अब डेट बताइए। तो उसका एक्यूरेट डेट है, वह है 12 अगस्त 1765 को। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो अकबर ने बंगाल व बिहार को 1576 में मिला लिया। किस वर्ष मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था? तो किंग्स फोर्ट, तो कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो ये घटना कब की है? तो 1908 की है। तो देखिए 15 का बी। 16 परमानेंट सेटलमेंट, यानी लॉर्ड कर्नवालिस इसी से जुड़े थे। बिहार में क्यों लागू हुआ? ताकि जमींदारों का जमीन पर अधिकार न हो,
ताकि जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार मिल जाए। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करने के लिए, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ की ज़मीन को यहाँ के ही लोगों के यहाँ से बेच दिया, और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो किसके दिया, तो जमींदारों को। और परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या था कि जब तक जमींदार टैक्स देते रहेंगे कर, तब तक आप उसका ज़मीन नहीं छीन सकते हैं, यानी कि यह ज़मीन अब वंशानुगत बन गया था। तो इसका उत्तर बी होगा। 17 में आते हैं, प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नारी सशक्तिकरण कहाँ होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा विकास होगा, तो पटना की बात है। तो 17 का सही आंसर सी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के आंदोलन में किस जेल में बंदी बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताइए। तो ये पटना में थे, बांकीपुर जेल में। तो 18 का सही उत्तर है आपका बी। जयप्रकाश नारायण किससे जुड़े थे? इन्होंने एक पार्टी बनाया, नाम था उसका क्या, सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो यही सोशलिस्ट पार्टी कहिए उसको, यानी 19 का बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। अब बिहार में कहाँ, तो पहली बार होगा, तो पहली बार कहाँ, पटना में ही होगा। तो 20वां का उत्तर देखते हैं, तो 20वां का डी होगा, यानी पटना के बांकीपुर में। और बिहार के विख्यात समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहार के समाचार पत्र क्या नाम था उसका, बिहारी। इसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों से हुआ था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयासों से हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से हुआ था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। आगे बाद में वे राष्ट्रपति बन गए। बिहार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो बिहार किसान सभा की बात हो तो स्वामी सहजानंद का नाम न आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी नहीं कहेंगे, सहजानंद सरस्वती कहिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन मांग के लिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? अब अखिल भारतीय की बात हो रही है, तो यह 1930 के दशक में होगा। तो 25 का सी 1930 के दशक में, कहाँ, तो लखनऊ में किया गया था। बिहार के किसान नेता थे, याद कीजिए। बिहार के किसान नेता इसमें से कौन कौन है? तो स्वामी विद्यानंद, सहजानंद, जेपी, राजेंद्र प्रसाद। तो जेपी किसान नेता थे। अब आप ही बताइए, कभी पढ़े हैं ऐसा? नहीं पढ़े हैं, तो इनको काट हटा दीजिए। राजेंद्र प्रसाद किसान नेता थे? नहीं थे। तो बचा कौन? तो दो, स्वामी विद्यानंद और सहजानंद। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय थे? ये पांडे जी कहाँ थे? ये छपरा में सक्रिय थे। तो 27 का सी, तो 27 का सी सही आंसर है। आगे देखते हैं, 28 में आते हैं। चंपारण के किसानों को दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे नामों से किसने संबोधित किया था? यानी उस नाम से वे लेख लिखते थे। तो पीर मोहम्मद मुनीस, यही उत्तर होना चाहिए। 28 का ए है। गया में हुए 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 की बात हो रही है, तो कौन होंगे? जो बिहार का न होगा, तो बात है चित्तरंजन दास का नाम आता है। तो यहाँ देखिए 29 का ए, लेकिन ये जेल में थे, लेकिन फिर भी अध्यक्ष यही थे। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पहचाना गया? तो ये संपूर्ण क्रांति करा दिए, तब क्या होगा? तो इसको क्या कहेंगे? इनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और लोकमान्य कौन थे? तो बता सकते हैं आप, बाल गंगाधर तिलक। और इसी तरह के लोकहितवादी भी थे, उनका नाम आप कमेंट कीजिएगा। तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहा गया? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। वहाबी आंदोलन का पटना में महत्वपूर्ण नेता बताइए, वहाबी आंदोलन का। तो सैयद अहमद। और 32 नंबर, यानी सैयद अली और एक और उनके भाई थे दो। एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो दीप नारायण सिंह। बिहार में 1939 में अंबाड़ी सत्याग्रह, क्या नाम था उसका? अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व
राहुल संकृतायन ने किया था। और आगे देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1931 में। किसने किया? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इस दो बहुत सारे व्यक्ति जुड़े थे। तो 34 का आंसर क्या होगा? तो 34 का आंसर होगा आपका, यहाँ देखिए, यहाँ फूलन प्रसाद वर्मा एक नाम है जो थे, और भी बहुत लोग थे इसमें, लेकिन अभी याद कीजिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी तो फूलन प्रसाद वर्मा। अगर यही आता कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तब उसमें आ जाते जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश विरोधी जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? उलगुलन यानी महान हलचल, महान विद्रोह। तो कौन था इसका नेता? तो बिरसा मुंडा। क्या नाम था? बिरसा मुंडा। बात कब की है? तो 1900 ईस्वी के बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 35 का सी यानी बिरसा मुंडा। बिहार के दरभंगा जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व 1919 में किसने किया था? तो दरभंगा में कौन विरोध किए थे महाराज का? तो उनका नाम क्या होगा? स्वामी श्रद्धानंद, विश्वानंद, योगानंद, चिन्मयानंद। बताइए। तो 36 का जो आपका उत्तर है, याद कीजिए, स्वामी विश्वानंद। और चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? चंपारण कृषि कानून, यानी चंपारण में आज दो हैं, एक पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में आपका मोतिहारी आएगा, सॉरी, पूर्वी चंपारण में मोतिहारी और पश्चिमी में बेतिया है। तो चंपारण कृषि कानून तो यह पारित हुआ था आपको 1918 में। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? अब बताइए कितना बड़ा ये त्याग किए थे, रोजी रोटी छोड़ दिए थे, तभी तो इनाम मिला इनको, राजेंद्र प्रसाद। तो 38 का आंसर आपका क्या होगा? तो 38 का बी है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो यही राजकुमार शुक्ल। बार बार आते हैं, हर बार नाम बदल बदल के आते हैं, सबका उत्तर एक ही होता है, राजकुमार शुक्ल। 40 नंबर आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के बस 20 दिन बचे होने के बावजूद किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया? अब बताइए, एग्जाम से पहले कोई छोड़ देगा तो क्या वह सत्याग्रही बनेगा? नहीं, वह आंदोलनकारी बनेगा, वह बम बारूद पिस्तौल की बात करेगा। तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 40 का सी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को बनाया गया, और इसके सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? और जिस समय क्या हुआ, उनको अपना हाथ काटना पड़ा था। कल्पना कीजिए, उनको अगर पेट में गोली लगता या गर्दन में तो क्या करते? तो उन्होंने अपना हाथ काट दिया था। अब लेकिन लड़े किसके खिलाफ थे? तो उसमें नाम बहुत भयानक नाम है, ली ग्रांड। क्या था यही ली ग्रांड के विरुद्ध लड़े थे। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दिया गया। और ये घटना कब की है? 1908 की है, लेकिन ये डेट पूछ रहा है, तो 11 अगस्त 1908। स्वराज कथा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? स्वराज कथा। तो 44 का सी बाल मुकुंद वाजपेयी थे। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग किसने स्थापित की थी? मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की बात हो रही है, तो बताइए कौन था? तो उनका नाम था 45 का सी यानी जनकधारी प्रसाद। क्या नाम था? जनकधारी प्रसाद। स्वराज दल कब और कहाँ स्थापित हुआ था? स्वराज दल की बात हो रही है, तो सब तो डेट तो सही है 1922। अब कहाँ स्थापित हुआ था? तो स्वराज दल आपको गया में स्थापित किया। कहाँ? तो गया। 1857 के विद्रोह के समय एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें कहाँ खोली गई थी? यानी ट्रेन को एकदम डायरेक्ट चलाया जा रहा था, तेजी से ट्रेन चल रहा होगा उस समय, तो वह पूर्णिया से मुजफ्फरपुर के बीच एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी। कुंवर सिंह को अवध के शाह द्वारा कहाँ के लिए फरमान दिया गया? यानी अवध के शाह कुंवर सिंह को वह इलाका दे दिए थे। अब बताइए, तो वह उत्तर प्रदेश का तो इलाका होगा ही, लेकिन वह जगह बताइए, वह था आजमगढ़। और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो कुंवर सिंह के भाई यानी अमर सिंह ने छापामार युद्ध किया था। तो 49 का आंसर बी होगा। 50 दी मदरलैंड नामक अखबार के संपादक कौन थे?
तो दी मदरलैंड नामक अखबार के संपादक कौन थे? तो उनका नाम था मजहरुल हक। क्या नाम था? मजहरुल हक। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना किसने की थी? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना, और डेट भी बताना है। तो 51 का बी होगा, यानी 1930 में हसन इमाम द्वारा किया गया था। बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता कौन थे? तो वह उनका नाम था मोहम्मद यूनुस, और यही बिहार के पहले प्रधानमंत्री होंगे। दूसरे प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। पहले भारतीय मंत्रिमंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1937 तो सब जगह ठीक है, 11 अप्रैल को भी हुआ, लेकिन कहाँ पहला बिहार का पहला भारतीय मंत्रिमंडल, तो इससे जुड़ा हुआ कौन सा राज्य है? तो यह भी अपना बिहार के हैं। और उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो वही मोहम्मद यूनुस थे। 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में नर्सिंग कोर की सदस्य बनी थी। कौन बनी थी बताइए? तो उनका नाम क्या था? अमला मुखर्जी, कादम्बिनी गांगुली नहीं, ये तो पहली स्नातक थी जिन्होंने कांग्रेस में ग्रेजुएट, महिला जिसने पहली बार भाषण दिया था, तो यह भी ना होंगी। तो कौन होगा इसका उत्तर? देखिए, उनका नाम था आशा सहाय। बिहार में द्वितीय सदन की व्यवस्था कब हुई थी? यानी बिहार में विधान परिषद की बात हो रही है। तो बिहार में विधान परिषद की व्यवस्था सबसे पहली बार 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। आगे देखिए, अब हम लोग 56 में आते हैं, यानी 56 में। एक ही वर्ष में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशनों के अध्यक्ष कौन थे? ऐसा कोई बिहारी ही हो सकता है। नाम था हसन इमाम। वह कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे और मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे। बिहार के किस क्षेत्र में 1942 के दौरान राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई थी? अब वह जगह का नाम बताइए जहाँ पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो गया था। तो वह था आपका बांका, और स्थापित करने वाले बांका में अमरपुर। सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की शाखा कहाँ खोली? तो वह बिहार से संबंधित थे, तो बिहार के पटना में खोले होंगे। तो पटना का यानी 58 का बी है। 59 1857 के विद्रोह के समय कहाँ के जमींदारों ने कंपनी की मदद की थी? तो इसमें उत्तर इसका ई होना चाहिए, कारण कि इसमें बहुत सारे थे, लेकिन हथुआ याद कीजिए, यह तो खुलकर सामने आए थे। श्रमिक संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो श्रमिक संघ की स्थापना गया में 1925 में किया गया। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो यह मुरली भीतर हरवा, तो यहाँ पूरा नहीं है, मुरली भर हवाल कहेंगे। 62 कुंवर सिंह राजा थे। कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के राजा थे। और 63 लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया? तो बिहार व उड़ीसा के गवर्नर थे वो। 64 गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया? तो चंपारण में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? नाम कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब की बात है? 11 अगस्त को तो समझौता हुआ था, उसके बाद दे दिए होंगे। तो 66 का आंसर आपका 12 अगस्त 1765 को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में हुआ था। तो 67 का आंसर ये होगा 1908 है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो शहर की ही रही होंगी, यानी 68 का बी, मतलब पटना। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल, पटना की बात है। आगे बढ़ते हैं। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता तो महात्मा गांधी किसी समय ख्याति राष्ट्रीय नेता के रूप में हो गई। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो 1857 के बिहार के नेता तो कुंवर सिंह, ये बार बार एग्जाम में आता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण। ये पूरा नाम ये लिखिए, बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी।
और निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो कौन सा था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। कहाँ की बात है? तो बिहार की। आशा करते हैं कि यह आधुनिक बिहार से लगभग 73 क्वेश्चन था, यह आपके काम आएगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो तक के लिए वेट करें। तब तक धन्यवाद।